प्रेज द लॉर्ड। होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 3। बुक ऑफ होशिया चैप्टर 11 वर्स 3। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उनको गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। एफ्राइम को चलना सिखाने वाला, गोद में उठाने वाला परमेश्वर को वह नहीं पहचान पाए। यह परिस्थिति आज हमारे जीवन में भी है। जिस प्रभु ने हमें सब कुछ प्रदान किया है, जिस प्रभु ने हमें मार्ग बताया, जीने का तरीका सिखाया, जीने के लिए व्यवस्थाएं कर दी, इन सब के बावजूद हम प्रभु को नहीं पहचानते हैं। दुख की घड़ी में, परेशानी के समय, संकट के समय, निराशा के समय, जब हम पूर्ण रूप से टूटे हुए रहते हैं, इस प्रकार की हर परिस्थिति में प्रभु हमें साथ देते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य प्रभु के कार्यों को नहीं पहचानते हैं, प्रभु की ओर अभिमुख नहीं हो जाते हैं। अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। वे सोचते हैं उन्होंने खुद अपने जीवन को बनाया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार का एक आध्यात्मिक जीवन हम ना बिताए। परमेश्वर अपने मन की व्यथाएं हम पर प्रकट करते हैं कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, वे समझ नहीं पाए। पुराने विधान में अनेक जगह पर, अलग अलग जगह पर हम देखते हैं इस प्रकार की बहुत सारी बातें बताई गई है कि प्रभु अपना दुख मनुष्य के प्रति व्यक्त करते। प्रभु ने जो काम किया है, प्रभु ने जो कार्य किया है, उसे लोगों ने पहचाना नहीं, उनकी प्रजा ने, उनकी जनता ने पहचाना नहीं, और सारा श्रेय वो खुद को ऊपर लेते हैं या फिर अन्य देवताओं को देते हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर को दुखी बनाना, ये एक विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर से ऋणी होकर हमें जीवन बिताना है, क्योंकि कृतज्ञता प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। हमारा जीवन उनके हाथों में है, हमारा जीवन प्रभु के हाथों में है। हम अपने आप को कुछ बना नहीं सकते हैं। हमारे पास जो भी है वो ईश्वर का वरदान है, ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने संभाला है। यह विश्वास हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए, तभी हम प्रभु को स्वीकार कर पाएंगे, परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे, विश्वासी होने के नाते विश्वासी के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो हम इस प्रकार का, सब प्रकार की बातों से हम अपने आप को दूर रखें, परहेज रखते हुए प्रभु के हाथों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ईश्वर के हाथों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम जीवन बिताएं। हाँ, उन्होंने हमें चलना सिखाया है, परमेश्वर ने मुझे चलना सिखाया है, परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र को देकर बचाया है, परमेश्वर ने मुझे आज्ञाएं दी है जिस पर चलते हुए मैं जीवन तक पहुंच पाऊँ। हाँ, परमेश्वर ने ही मुझे किस प्रकार के जीवन बिताना है, स्वर्ग को देखते हुए ये विश्वास के बल पर किस प्रकार जीवन बिताना, ये सब बातें ईश्वर ने हमें सिखाई है, बताई है। तो आइए उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें। कभी भी हम ईश्वर को दुखी न बनाए। मुझे गोद में उठाने वाला, मुझसे प्यार करने वाला, गले लगाने वाला, अश्रु पोंछने वाला, मेरे दुख दर्दों को निकालने वाला, मेरे जीवन का बोझ उठाने वाला प्रभु वही है। उसके हाथों में अपने जीवन को हवाले करते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु हमें आशीर्वाद दे। धन्यवाद परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम इसको याद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में आपने जितने वरदान बरसाए उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन आपकी ही देन है प्रभु, हमारे पास जो है यह सब आपकी देन है प्रभु। हाँ प्रभु, हम समझता है प्रभु,
आपने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण आपके हाथों में। आज भी अभी भी आप हमारी देख रेख करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। हम आशीष मांगते हैं प्रभु, आपसे जुड़े हुए हमेशा रहे, आपके हाथों में हम अपने आप को सुरक्षित हमेशा महसूस करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।